नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पाथवे एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय 16 महाजनपद और मगध साम्राज्य के उत्थान से जुड़े 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। ये प्रश्न आपकी आगामी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1. Which ancient Buddhist text provides the primary list of the 16 Mahajanapadas? Options are A. Anguttara Nikaya, B. Bhagavati Sutra, C. Digha Nikaya, D. Mahavamsa. So the correct answer is option A. Anguttara Nikaya. अंगुत्तरा निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, सुत्त पिटक का हिस्सा, जिसमें सबसे पहले 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। इसके अलावा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी इन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2. Which of the following महाजनपदों was located in the southernmost part of the Indian subcontinent? Options are A. Avanti, B. Asmaka, C. Chedi, D. Matsya. So the correct answer is option B. Asmaka. अश्मक या अस्सक एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो विंध्य पर्वत के दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर आधुनिक महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी पोतली या पोदन थी। क्वेश्चन नंबर 3. What was the capital of the गंधार महाजनपद, known as a major center of learning and trade? Options are A. Champa, B. Pushkalavati, C. Takshila, D. Viratanagara. So the correct answer is option C. Takshila. तक्षशिला प्राचीन काल में शिक्षा, कला और व्यापार का एक विश्व प्रसिद्ध केंद्र था, जहां का विश्वविद्यालय अत्यंत लोकप्रिय था। चाणक्य ने भी यहीं शिक्षा प्राप्त की और दी थी। क्वेश्चन नंबर 4. Which Mahajanapada was famous for its republican form of government and was a confederacy of 8 clans? Options are A. Magadha, B. Vajji, C. Koshala, D. Vatsa. So the correct answer is option B. Vajji. वज्जी 8 कुलों का एक संघ था, जिसमें विदेह, ज्ञात्रिक और लिच्छवी सबसे प्रमुख थे। इसकी राजधानी वैशाली थी और इसे दुनिया के शुरुआती गणतंत्रों में से एक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5. चंपा was the capital of which of the following महाजनपद? Options are A. अंग, B. काशी, C. मल्ल, D. कुरु. So the correct answer is option A. अंग. अंग महाजनपद आधुनिक बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिलों में विस्तृत था। इसकी राजधानी चंपा नदी के तट पर स्थित एक समृद्ध व्यापारिक शहर थी। क्वेश्चन नंबर 6. Which Mahajanapada was situated around the modern day regions of Peshawar and Rawalpindi? Options are A. Kamboja, B. Gandhara, C. Panchala, D. Surasena. So the correct answer is option B. Gandhara. गांधार महाजनपद आज के उत्तर पश्चिम पाकिस्तान, पेशावर और रावलपिंडी और पूर्वी अफगानिस्तान के क्षेत्र में स्थित था। क्वेश्चन नंबर 7. The Mahajanpad of Kamboj was highly celebrated in ancient times for which of the following? Options are A. Excellent breed of horses, B. Massive production of cotton textiles, C. Monopolizing the spice trade, D. Advanced iron metallurgy factories. So the correct answer is option A. Excellent breed of horses. कंबोज महाजनपद, जो आधुनिक हिंदू कुश क्षेत्र में था, प्राचीन काल में अपने बेहतरीन नस्ल के घोड़ों और युद्ध कौशल के लिए पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 8. Who was the ruler of Avanti during the time of Gautam Buddha, known for his fierce temperament? Options are A. Prasenajit, B. Udayana, C. Pradyota, D. Bimbisara. So the correct answer is option C. Pradyota. अवंती के राजा प्रद्योत को उनके उग्र स्वभाव के कारण चंड प्रद्योत भी कहा जाता था। वे महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 9. Which of the following Mahajanapadas was located in the modern day Bundelkhand region? Options are A. Chedi, B.
मत्स्य, C. Kuru, D. Surasena. So the correct answer is option A. चेदी. चेदी महाजनपद आधुनिक बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी शुक्तिमती थी। महाभारत में यहां के राजा शिशुपाल का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10. द कैपिटल ऑफ वत्स महाजनपद कौसंबी was located on the banks of which river? Options are A. Yamuna River, B. Godavari River, C. Indus River, D. Sun River. So the correct answer is option A. Yamuna River. वत्स महाजनपद की राजधानी कौशांबी थी, जो प्रयागराज के पास यमुना नदी के तट पर स्थित थी। यहां का प्रसिद्ध राजा उदयन था। Question number 11. Which two Mahajanapadas were ruled by a non-monarchical republican assembly system? Options are A. Magad and Anga, B. Vajji and Malla, C. Kosala and Kasi, D. Avanti and Chedi. So the correct answer is option B. Vajji and Malla. 16 महाजनपदों में से केवल वज्जी और मल्ल में गणतंत्र शासन व्यवस्था थी, जहां फैसले राजाओं की एक सभा द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से लिए जाते थे। शेष 14 में राजतंत्र था। क्वेश्चन नंबर 12. What was the capital of the Sursan Mahajanpad, which was ruled by the Yadava dynasty? Options are A. Mathura, B. Indraprastha, C. Ahichhatra, D. Kampilya. So the correct answer is option A. Mathura. सुरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। यूनानी लेखक इस राज्य को सौरसेनोई और मथुरा को मैथोरा कहते थे। यहां यदु या यादव वंश का शासन था। क्वेश्चन नंबर 13. Which Mahajanpad's divisions into northern and southern parts featured capitals at Ahichhatra and Kampilya respectively? Options are A. Kuru, B. Panchala, C. Matsya, D. Avanti. So the correct answer is option B. पांचाल. पांचाल महाजनपद 2 भागों में बटा था। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र बरेली के पास और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। Question number 14. The Mahajanapada period marks the beginning of which socio-economic phase in the Indian subcontinent? Options are A. First urbanization, B. Second urbanization, C. Nomadic pastoralism phase, D. De-urbanization phase. So the correct answer is option B. Second urbanization. सिंधु घाटी सभ्यता को भारत का प्रथम नगरीकरण कहा जाता है, जबकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों के उदय को द्वितीय नगरीकरण सेकंड अर्बनाइजेशन कहा जाता है, जहां लोहे के प्रयोग से बड़े शहरों का विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 15. What type of coinage becomes highly prominent during the Mahajanapada period, representing India's earliest metallic currency? Options are A. Gold dinars, B. Punch-marked coins, C. Gupta caste copper coins, D. Lead coins of Satavahanas. So the correct answer is option B. Punch-marked coins. इन्हें हिंदी में आहत सिक्के कहा जाता है। ये मुख्यतः चांदी या तांबे के होते थे, जिन पर पेड़, मछली, बैल, हाथी और अर्धचंद्र जैसे प्रतीकों को ठप्पा मारकर बनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 16. Which Mahajanapad was a powerful neighbor of Magad, ruled by King Prasenajit, who was a contemporary of the Buddha? Options are A. Kosala, B. Kamboja, C. Asmak, D. Matsya. So the correct answer is option A. कोसला. कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। यहाँ के प्रसिद्ध राजा प्रसेनजीत थे, जिन्होंने अपनी बहन कोसला देवी का विवाह मगध के राजा बिंबिसार से किया था। क्वेश्चन नंबर 17. The ceramic culture most distinctly associated with the rise of the Mahajanapadas and secondary urbanization is? Options are A. Ochre-colored pottery, B. Painted grey ware, C. Northern black polished ware, D. Black and red ware. So the correct answer is option C. Northern black polished ware. उत्तरी काले चमकीले मृद भांड इस काल की विशेषता थे। ये मिट्टी के बर्तन बहुत ही चमकदार और उच्च गुणवत्ता के होते थे, जो उस समय की आर्थिक समृद्धि को दर्शाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18. Which of the following cities was not one of the 6 great cities Mahanagaras during the time of the Buddha? Options are A. Champa, B. Rajagriha, C. Shravasti, D. Hastinapur. So the correct answer is option D. Hastinapur. बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध काल के 6 महानगर चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और वाराणसी थे। हस्तिनापुर कुरु काल का प्रसिद्ध केंद्र था, लेकिन बुद्ध काल में ये महानगर नहीं था। क्वेश्चन नंबर 19. The Avanti Mahajanapad had 2 distinct capitals. What was the capital of southern Avanti? Options are A. Ujjain, B. Mahishmati, C. Takshila, D. Potali. So the correct answer is option B. Mahishmati. अवंती महाजनपद भी 2 भागों में विभाजित था। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। क्वेश्चन नंबर 20. Which Mahajanapad was located in modern day eastern Rajasthan and was traditionally associated with the Virata king? Options are A. Matsya, B. Chedi, C. Kuru, D. Asmaka. So the correct answer is option A. Matsya. मत्स्य महाजनपद आधुनिक जयपुर, अलवर और भरतपुर राजस्थान के क्षेत्र में फैला था। इसकी राजधानी विराटनगर थी, जहां पांडवों ने अपने अज्ञातवास का समय बिताया था। क्वेश्चन नंबर 21. Who was the ambitious founder of the Haryana dynasty? Who firmly established the political supremacy of Magad? Options are A. Ajatashatru, B. Bimbisara, C. Shishunaga, D. Mahapadmananda. So the correct answer is option B. बिंबिसारा. बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में हर्यंक वंश की स्थापना की और वैवाहिक संबंधों तथा कूटनीति के माध्यम से मगध साम्राज्य के विस्तार की नींव रखी। क्वेश्चन नंबर 22. Which geographical factor significantly contributed to Magadha becoming the most powerful empire among the Mahajanapadas? Options are A. Vast natural deposits of iron ore, B. Complete lack of aggressive neighboring states, C. The discovery of major gold mines in Pataliputra, D. Exclusive monopoly over ocean trade routes. So the correct answer is option A. Vast natural deposits of iron ore. मगध के पास छोटा नागपुर पठार के समृद्ध लोहे के भंडार थे। इस लोहे से उन्नत हथियार और खेती के लिए कुल्हाड़ियां व हल बनाना आसान हुआ, जिसने मगध को सैन्य और आर्थिक रूप से मजबूत बनाया। क्वेश्चन नंबर 23. What was the initial capital of Magadha before it was shifted to Pataliputra? Options are A. Vaishali, B. Rajgriha, C. Varanasi, D. Champa. So the correct answer is option B. Rajgriha. मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी, जो 5 पहाड़ियों से घिरी होने के कारण प्राकृतिक रूप से एक सुरक्षित किला थी। बाद में राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की गई। क्वेश्चन नंबर 24. बिंबिसार acquired parts of Kashi as a dowry by marrying the sister of which famous contemporary ruler? Options are A. Pradyota of Avanti, B. Prasenajit of Kosala, C. Chetaka of Vaishali, D. Udayana of Vatsa. So the correct answer is option B. Prasenajit of Kosala. बिंबिसार ने कोसल के राजा प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से विवाह किया था। इस विवाह में उन्हें काशी का क्षेत्र दहेज में मिला, जिससे मगध को 1 लाख मुद्रा का वार्षिक राजस्व प्राप्त होता था। क्वेश्चन नंबर 25. Which Magadhan ruler came to power by assassinating his own father Bimbisara? Options are A. Udain, B. Ajatashatru, C. Kalasoka, D. Dhanananda. So the correct answer is option B. Ajatashatru. अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को बंदी बनाकर मार डाला और खुद गद्दी पर बैठा। इसीलिए हर्यंक वंश को इतिहास में पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26. Ajatashatru used two innovative military weapons against the Vajji Confederacy. What were they? Options are A. Gunpowder cannons and muskets, B. Mahashila Kantaka
and Rathamusala. So the correct answer is option B, महाशीला कंटका and Rathamusala. महाशीला कंटक एक बड़े गुलेल जैसा हथियार था जिससे बड़े पत्थर फेंके जाते थे, और रथ मूसल एक ऐसा रथ था जिसमें तेज धार वाले ब्लेड और गदा लगी होती थी जो दुश्मनों को काटते हुए आगे बढ़ता था। क्वेश्चन नंबर 27। Which Magdan king founded the new capital city of Pataliputra at the strategic confluence of the Ganges and Sun rivers? Options are A. Bimbisara, B. Ajatashatru, C. Udain, D. Mahapadmananda. So the correct answer is option C, Udain. अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की और मगध की राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। क्वेश्चन नंबर 28। द फर्स्ट बौद्ध काउंसिल held immediately after the Mahaparinirvana of the Buddha was patronized by which Magdan king? Options are A. Bimbisara, B. Ajatashatru, C. Kalasoka, D. Ashoka. So the correct answer is option B, Ajatashatru. प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में राजा अजातशत्रु के संरक्षण में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। क्वेश्चन नंबर 29। Why did the citizens of Magad overthrow Nagadasaka, the last ruler of the Haryanka dynasty? Options are A. He converted to an unpopular foreign religion. B. The entire lineage of kings consisted of patricides, making them deeply unpopular. So the correct answer is option B. The entire lineage of kings consisted of patricides, making them deeply unpopular. हर्यंक वंश के लगभग सभी राजाओं अजातशत्रु, उदयन ने अपने पिताओं की हत्या करके गद्दी हासिल की थी। इस वजह से जनता और मंत्रियों में भारी असंतोष था और उन्होंने अंतिम अयोग्य राजा नागदशक को गद्दी से हटा दिया। क्वेश्चन नंबर 30। Who was elected by the people / ministers to clear the political chaos and establish the Shishunga dynasty? Options are A. Shishunga, B. Kalasoka, C. Mahapadmananda, D. Chandragupta Maurya. So the correct answer is option A, शिशुनागा। नाग दशक के योग्य मंत्री शिशुनाग को जनता और मंत्रियों ने नया राजा चुना, जिसने 413 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 31। Which major rival Mahajanpad's independent existence was finally destroyed by King Shishunag? Options are A. Kamboja, B. Avanti, C. Gandhar, D. Matsya. So the correct answer is option B, अवंती। मगध और अवंती के बीच लगभग 100 साल पुरानी दुश्मनी को राजा शिशुनाग ने अवंती के राजा को हराकर हमेशा के लिए खत्म कर दिया और अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया। क्वेश्चन नंबर 32। The second Buddhist council at Vaishali was organized under the patronage of which Shishunaga dynasty king? Options are A. Shishunaga, B. Kalasoka, C. Mahapadmananda, D. Ajatashatru. So the correct answer is option B, Kalasoka. द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी। इसके संरक्षक शिशुनाग वंश के राजा कालाशोक थे, जिन्हें पुराणों में काकवर्ण भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 33। Who is described in the Puranas as the uprooter of all Kshatriyas, Sarva Kshatrantaka, and the first empire builder of Indian history? Options are A. Bimbisara, B. Chandragupta Maurya, C. Mahapadmananda, D. Ajatashatru. So the correct answer is option C, Mahapadmananda. महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की। वे एक अत्यंत शक्तिशाली गैर क्षत्रिय राजा थे। पुराणों में उन्हें सर्व क्षत्रांतक और भार्गव, दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 34। The Nanda dynasty rulers generally adhered to and patronized which religious tradition? Options are A. Buddhism, B. Jainism, C. Vedic Hinduism exclusively, D. Ajivikism. So the correct answer is option B, Jainism.
नंद वंश के राजा जैन धर्म के महान संरक्षक थे। महापद्म नंद के प्रसिद्ध मंत्री कल्पक एक जैन थे। नंद राजाओं ने कलिंग से महावीर की मूर्ति को लाकर मगध में स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 35। Which Nanda king was ruling Magad when Alexander the Great invaded India in 326 BCE? Options are A. Mahapadmananda, B. Dhanananda, C. Shishunaga, D. Panchananda. So the correct answer is option B. Dhanananda. जब अलेक्जेंडर ने भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से पर आक्रमण किया तब मगध पर नंद वंश के अंतिम क्रूर शासक धनानंद का शासन था। यूनानी लेखक इसे एग्राम्स या जेंड्राम्स कहते थे। क्वेश्चन नंबर 36। What primary reason is recorded by Greek historians for Alexander's army refusing to advance further into India? Options are A. Fear of the massive infantry, cavalry, and war elephant forces of the Nanda Empire. So the correct answer is option A. Fear of the massive infantry, cavalry, and war elephant forces of the Nanda Empire. सिकंदर के सैनिक बियास नदी को पार करने से डर गए क्योंकि उन्होंने सुना था कि मगध के नंद राजा के पास 2 लाख पैदल सेना, 20,000 घुड़सवार और 6,000 लड़ाकू हाथियों की एक अजेय सेना थी। Question number 37. Which famous ancient political treatise written by Chanakya reflects the strategic administrative state apparatus seen in late Magadhan expansion? Options are A. Manusmriti, B. Arthashastra, C. Mudra Rakshasa, D. Indica. So the correct answer is option B. Arthashastra. आचार्य चाणक्य कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र, राजनीति और अर्थनीति का एक महान ग्रंथ है जो मगध के प्रशासनिक ढांचे और मौर्य साम्राज्य की स्थापना का आधार बना। क्वेश्चन नंबर 38। What title did Mahapadmananda assume to signify his position as the absolute single monarch of the unified realm? Options are A. Ekrath, B. Devnamampriya, C. Maharaj Adhiraja, D. Shahanshah. So the correct answer is option A. Ekrath. विशाल क्षेत्रों को जीतकर एक छत्र राज स्थापित करने के कारण महापद्मनंद ने एकराट या एक छत्र की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 39। द फेमस हथि गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग खरावेला ऑफ कलिंगा mentions a public welfare project built by which Nanda king? Options are A. Dhanananda, B. Mahapadmananda, C. Bimbisara, D. Kalasoka. So the correct answer is option B. Mahapadmananda. उड़ीसा के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि महापद्मनंद ने कलिंग को जीता था और वहां सिंचाई के लिए एक नहर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 40। Who was the last ruler of the Nanda dynasty whose extreme greed and heavy taxation made him highly unpopular among his subjects? Options are A. Mahapadmananda, B. Dhanananda, C. Govishanaka, D. Nagdasaka. So the correct answer is option B. Dhanananda. धनानंद एक बेहद लालची राजा था जिसने चमड़े, गोंद और पत्थरों जैसी छोटी चीजों पर भी भारी टैक्स लगा दिया था। इसी लोकप्रियता की कमी का फायदा उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने उसे गद्दी से हटा दिया। क्वेश्चन नंबर 41। Which river network provided Magdha with an efficient internal communication, trade and taxation highway network? Options are A. The Ganges River and its tributaries, B. The Godavari River system. So the correct answer is option A. The Ganges River and its tributaries. गंगा, सोन और गंडक जैसी नदियों ने मगध को जलमार्ग के माध्यम से व्यापार, परिवहन और सेना की आवाजाही में बहुत मदद की। साथ ही इससे ट्रेड टैक्स वसूलना आसान हो गया। क्वेश्चन नंबर 42। How did Ajatshutru successfully breach the political unity of the Vajji Republic after failing to defeat them initially? Options are A. Through a direct naval invasion over the Bay of Bengal, B.
by using his minister Vassakara to sow internal division and discord among the Lichavi clans? So the correct answer is option B, by using his minister Vassakara to sow internal division and discord among the Lichavi clans. वज्जी संघ को सीधे युद्ध में हराना नामुमकिन था, इसलिए अजात शत्रु ने अपने चतुर मंत्री वस्सकार को वैशाली भेजा, जिसने लिच्छवी राजाओं के बीच आपसी फूट और मतभेद पैदा कर दिया, जिससे मगध की जीत आसान हो गई। क्वेश्चन नंबर 43। द फेमस कूरसेटन अम्रपाली, who later became a disciple of Gautama Buddha, belonged to which Mahajanapad city state? Options are A. Rajgriha, B. Vaishali, C. Shravasti, D. Kausambi. So the correct answer is option B, Vaishali. अम्रपाली वैशाली की एक प्रसिद्ध और अत्यंत सुंदर नगरवधु थी। भगवान बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर वो बौद्ध संघ में शामिल हो गई और भिक्षुणी बन गई। क्वेश्चन नंबर 44। Which ancient rulers of Magdha first deployed war elephants on a massive organized scale in North Indian warfare? Options are A. Bimbisara, B. Nanda dynasty, C. Ajatashatru, D. Maurya Empire. So the correct answer is option B, Nanda dynasty. मगध के जंगलों में भारी संख्या में जंगली हाथी पाए जाते थे। मगध के राजाओं ने पहली बार इन हाथियों को पकड़कर अपनी सेना में बड़े पैमाने पर शामिल किया, जो दुश्मन के किलों और सेना को कुचलने में कारगर साबित हुए। क्वेश्चन नंबर 45। What does the term Bhogika or Gram Bhojaka refer to in the administrative framework of the Mahajanapad era? Options are A. The chief of a village, B. The commander-in-chief of the Royal Navy, C. The tax collector of the empire, D. The head of trade guilds. So the correct answer is option A, the chief of a village. महाजनपद काल में ग्राम भोजक या भोगिक गांव का मुखिया होता था। वो राजा की तरफ से गांव से टैक्स वसूलने और कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करता था। क्वेश्चन नंबर 46। द पुरानिक लिस्ट्स स्टेट दैट द शिशुंगा डायनेस्टी वाज डायरेक्टली रिप्लेस्ड बाय विच लाइन ऑफ किंग्स? ऑप्शंस आर ए. मौर्याज, बी. नंदाज, सी. सुंगाज, डी. कानवस। So the correct answer is option B, Nandas. पुराणों और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार शिशुनाग वंश के अंतिम राजा महानंदिन या कालाशोक के पुत्रों की हत्या करके महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 47। Which Mahajanapad was situated in the fertile valley of the Varuna and Aisi rivers? Options are A. Kasi, B. Kosala, C. Anga, D. Magdha. So the correct answer is option A, काशी। काशी महाजनपद वरुणा और एसी नदियों के बीच स्थित था, जिसके कारण इसकी राजधानी का नाम वाराणसी पड़ा। यह सूती कपड़ों और विद्या का बहुत बड़ा केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 48। The rulers of Magdha collected a specific agricultural tax from farmers, usually fixed at what portion of total produce? Options are A. 1/2, B. 1/6, C. 1/4, 1/4। So the correct answer is option B, 1/6। इस काल में राजा किसानों से उनकी कुल उपज का 1/6 भाग टैक्स के रूप में लेते थे, जिसे भाग कहा जाता था। टैक्स वसूलने वाले अधिकारी को बलि साधक कहते थे। क्वेश्चन नंबर 49। Which of the following dynasties did not rule over the Magad Empire? Options are A. Haryanak dynasty, B. Shishunag dynasty, C. Ikshvaku dynasty of Ayodhya, D. Nanda dynasty. So the correct answer is option C, Ikshvaku dynasty of Ayodhya. हर्यंक, शिशुनाग और नंद इन तीनों राजवंशों ने मगध पर शासन किया था, जबकि इक्ष्वाकु वंश का शासन कोसल क्षेत्र पर था। क्वेश्चन नंबर 50। What major socio-political change does the rise of Magdha signify in the history of ancient India? Options are A.
the transition from small tribal chiefdoms to large centralized imperial states. B. The end of all agricultural activity in North India. C. The complete disappearance of monarchy in ancient India. D. The shift from iron tools to bronze tools. So the correct answer is option A, the transition from small tribal chiefdoms to large centralized imperial states. मगध का उत्कर्ष भारत के इतिहास में कबीलाई व्यवस्था के अंत और एक विशाल केंद्रीकृत साम्राज्य की शुरुआत का प्रतीक है, जिसने आगे चलकर मौर्य साम्राज्य का मार्ग प्रशस्त किया। तो दोस्तों, ये थे 16 महाजनपद और मगध साम्राज्य से जुड़े टॉप 50 प्रश्न, जो आपके एग्जाम्स के लिए बेहद जरूरी हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पाथवे एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।